नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हमारे किसानों का संघर्ष। देखिए, ये सिर्फ कुछ विरोध प्रदर्शन नहीं थे। नहीं, ये तो भारत की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने हमारे देश की तकदीर को एक नया मोड़ दिया। कैसा रहेगा? हम संघर्ष की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर गांधीवादी आंदोलनों की उस शक्तिशाली लहर को देखेंगे। हम कुछ कम जाने पहचाने लेकिन उतने ही जरूरी विद्रोहों को भी समझेंगे, और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि इन लड़ाइयों की हमारे लिए आज क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद को उस दौर में ले चलते हैं जिसमें ये किसान जी रहे थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक तरफ औपनिवेशिक शासक थे और दूसरी तरफ सामंती जमींदार, और दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रखा था जो किसानों को गरीबी और लाचारी के जाल में फंसाए रखता था। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये असल में उस विरोध की बढ़ती हुई लहर को दिखाती है। 1917 में चंपारण में जो पहली चिंगारी उठी, वहां से लेकर 1940 में तेलंगाना की धधकती आग तक, हर एक घटना इस बड़ी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और अब हम कहानी में एक बहुत बड़े मोड़ पर आते हैं, महात्मा गांधी का आगमन। उनके सत्याग्रह के सिद्धांत ने, आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलनों का पूरा रूप ही बदल दिया। उन्हें एक नैतिक बल दिया और एक ऐसी नई भावना से भर दिया जिसे दबाया नहीं जा सकता था। और इस सब की शुरुआत हुई 1917 में चंपारण से। ये कोई आम विरोध नहीं था, नहीं, ये एक जबरदस्त बदलाव था। एक ऐसा पल जिसने ये दिखा दिया कि अहिंसक प्रतिरोध दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकता है। तो चंपारण के मुद्दे की जड़ में था तिनकठिया सिस्टम। एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी ये। इसमें किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और वो भी तब जब उनके अपने घर में खाने के लाले पड़े थे। गांधी जी के दखल ने इस अन्याय को खत्म किया और लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी। चंपारण की कामयाबी ने, आप कह सकते हैं कि पूरे देश में विद्रोह की आग को हवा दे दी। ठीक एक साल बाद गुजरात के खेड़ा में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे जो मुद्दा था वो सीधे सीधे जिंदा रहने का था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, किसान भूखमरी के कगाल पर थे, लेकिन सरकार थी कि टैक्स में कोई राहत देने को तैयार ही नहीं थी। फिर गांधी जी और सरदार पटेल ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर लोगों की ताकत की जीत हुई। अब एक दशक आगे चलते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह ने किसान आंदोलनों की ताकत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये एक बहुत ही सोच समझकर अनुशासन के साथ चलाया गया अभियान था जिसने सरकार की नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचकर देखिए, सरकार ने लगान में पता है कितना, पूरे 22% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। बस यही वो चिंगारी थी जिसने बारडोली में विद्रोह की आग लगा दी। सरदार पटेल के बेहतरीन नेतृत्व में बारडोली के किसान एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने लगान देने से साफ मना कर दिया, अपनी जमीनें जब्त होने का विरोध किया और आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये एक शानदार जीत थी, और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को उनके नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि मिली। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। हाँ, गांधीवादी आंदोलन इतिहास में बहुत अहम है, पर विरोध की ये भावना देश के कोने कोने में जल रही थी। तो अब हम कुछ और उतने ही जरूरी विद्रोहों पर ध्यान देंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन ने जमींदारों के लालच के खिलाफ किसानों को एकजुट किया। बिहार में बकाश्त आंदोलन हुआ, जो जमीन पर हक के लिए एक बड़ी लड़ाई थी। और हैदराबाद में तो तेलंगाना विद्रोह एक पूरी की पूरी क्रांति में बदल गया था। तेलंगाना विद्रोह खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक सशस्त्र संघर्ष था, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां जमीन का क्रांतिकारी तरीके से फिर से बंटवारा हुआ। इसने ये दिखाया कि किसान जो चल रहा था उसे बदलने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। तो इन सभी संघर्षों का मतलब क्या है? आज भी ये हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? चलिए इन आंदोलनों की उस विरासत को समझते हैं जो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कुर्बानियां, इतनी सारी लड़ाइयों के बाद आखिर में बदला क्या? इन आंदोलनों ने भारत के इतिहास की धारा को कैसे मोड़ा?
देखिए, इन आंदोलनों ने उस सड़ांध को उजागर कर दिया जो भारत के देहाती इलाकों में गहरी जड़ें जमाई हुई थीं। उन्होंने ये दिखाया है कि सच्चा राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में भी है। और उन्होंने आज़ादी के बाद होने वाले भूमि सुधारों की ज़मीन तैयार की। तो 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, इन आंदोलनों ने अन्याय को सबके सामने लाया। दूसरी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया। और तीसरी, उन्होंने एक ज्यादा बराबरी वाले भविष्य के बीज बोए। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। किसानों के हक की लड़ाई आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है? क्या हमने इतिहास के इन संघर्षों से कोई सबक सीखा है, या फिर हम आज भी उन्हीं लड़ाइयों को एक नए रूप में लड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है